हेलो एवरीबॉडी, कैसे बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा, और सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, राइट। सो जैसे हमने कंप्लीट कर लिया हमारा सिलेबस, अभी हमारा टाइम है बेटा हम उसको रिवाइज करें, और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उनको अटेम्प्ट करें बेटा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनके बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है बेटा वो हम करने वाले हैं। तो उसी का एक थोड़ा सा ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से हम करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लासेस कैसे चलेंगे बेटा, ठीक है। कितने लेक्चर्स होने वाले हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए। आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है 10th का, उसके बेसिस के ऊपर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास बोल सकते हैं चैप्टर्स है, उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, कहाँ से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। क्लियर हो नोट। तो अभी अगर मैं 1 या 2 साल के डेटा की बात करेंगे, ठीक है, और उसी पैटर्न को ज्यादातर फॉलो करता है, और कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे, ठीक है। कैसे हमारी क्लासेस चलेंगी, गुड इट और नॉट एवरीवन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आपका बात करें कि एग्जाम में क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपका एग्जाम पैटर्न। तो सीबीएसई के अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ये आपको टेबल दिख रही होगी, यहाँ पे दिखा है सबको बेटा। आपको 5 सेक्शंस में आपके एग्जाम्स को उसने डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपसे वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, फिर शॉर्ट आंसर्स पूछे जाते हैं, फिर आपसे केस बेस्ड स्टडीज पूछी जाती है बेटा, और लॉन्ग टाइप के आंसर्स पूछे जाते हैं। यानी कि आपके 5 सेक्शंस यहाँ पे डिवाइड करके रखे हैं। 5 सेक्शंस की अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे 1 मार्क का है। वहां पे अगर मैं वेरी शॉर्ट की बात करूं तो वो 2 मार्क्स के हैं। शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो 3 मार्क्स का है बेटा। और केस बेस्ड स्टडी आपके में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 4-4 क्वेश्चंस का सेक्शन होता है बेटा एक ही उसमें। तो वो 1-1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 4 मार्क्स आपको वहां से मिल जाएंगे, ठीक है। और लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं बेटा वो हमारे पास 5 मार्क्स के होते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं, तो टोटल आपके 38 क्वेश्चंस आते हैं। एक सेकेंड, इसमें 38 क्वेश्चंस है, जस्ट वेट अ सेकेंड बेटा। हमारे पास टोटल 38 क्वेश्चन है बेटा, और आपको 38 के 38 ही अटेम्प्ट करने हैं। क्या चीज क्लियर हुई कि नहीं। तो 38 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है 20 क्वेश्चंस होते हैं बेटा। अब उन 20 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस आपको असर्शन रीजन के भी होते हैं, मतलब कि आपको अभिकथन और तर्क के बारे में भी पूछा जाता है। बाकी 18 आपके प्रॉपर एमसीक्यूज होते हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप नहीं आते हैं वैसे। 20 क्वेश्चन वहां से हो गए। वेरी शॉर्ट में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट आंसर्स में आपके बेटा 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस बेस्ड स्टडी में 3 क्वेश्चंस आते हैं, और आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं बेटा 4, ठीक है। उनके कितने मार्क्स हो जाएंगे, मार्क्स अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी उतने ही करना है जितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 38 है तो 38 के 38 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं बेटा वहां पे, ठीक है। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। क्लियर और नोट। जैसे 20 मार्क्स तो आपके एमसीक्यू में आ जाएंगे बेटा, 1-1 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन है बेटा वेरी शॉर्ट के, तो 2 मार्क्स वहां से मिलेंगे, तो 10 मार्क्स वहां से हो गए। सेम आपका 6 क्वेश्चन है बेटा शॉर्ट आंसर्स, तो वहां से हो जाएंगे 18 मार्क्स वहां से हो गए। 4 अगर बात करें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा आपके कहाँ से, केस बेस्ड स्टडी से, तो वहां से 3, एक सेकेंड, जो मार्क्स है बेटा वो हमारे पास 4 मार्क्स का रहने वाला है, और 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 4-12 मार्क्स वहां से आ जाएंगे। बात करते हैं लॉन्ग आंसर्स की, तो 5 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है वहां पे। 5 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 आपके वहां पे मार्क्स बन जाएंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई सबका। अगर हम टोटल करते हैं तो ये 80 मार्क्स का हमारे पास आ रहे हैं, तो 80 आउट ऑफ 80 आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सबको एग्जाम पैटर्न तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। 38 क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। हाँ, अगर ये है कि आपको चॉइसेस दी जाती है बेटा, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में ये रहता है ना कि आपको 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करने। क्लियर है ना। यहाँ पे आपको क्या दे देगा कि क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा। जैसे आपको दे दिया सपोज करो 35 नंबर कोई क्वेश्चन, तो 35 क्वेश्चन में और करके डाल सकते हैं कि आपको क्या दे देगा वहां पे, आपको चॉइसेस दे देगा कि इस वाली चॉइस को ना करके आप दूसरे वाले को कर लो, और वाले को कर लो बेटा। तो ऐसे चॉइसेस कहाँ कहाँ पे मिलते हैं आपको, आपको चॉइसेस मिलेंगे सेक्शन नंबर बी के अंदर। मतलब कि जो वेरी शॉर्ट आंसर्स है उसके अंदर आपको 2 चॉइसेस मिलती हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे,
5 क्वेश्चंस में से 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब कि उसमें चॉइसेस रहेंगी। अब सब में नहीं रहेंगी, कोई 2 क्वेश्चंस ऐसे दे देंगे जिसमें आपको चॉइसेस डाल देगा बेटा, ठीक है। तो उन्हीं में से 2 आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, उन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। सेम आपका किसमें है, आपका बेटा सी सेक्शन में, जो कि हमारा शॉर्ट आंसर्स है। शॉर्ट आंसर्स में कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है बेटा 6 क्वेश्चन। अब 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको वहां पे भी डाल देगा, ठीक है, और के अंदर डाल देगा, उन्हीं 2 में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। सेम आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है बेटा लॉन्ग आंसर्स में आपको डालेगा बेटा 2 क्वेश्चंस, और केस बेस्ड स्टडीज में तो हमारे पास है 3 क्वेश्चंस आते हैं। क्या सबको एक चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? तो आपको यहाँ पे चॉइसेस दी जाती है, और अगर आपको चॉइसेस में से, चॉइसेस है मतलब कि वही 2 सेक्शन है ए और बी, राइट, सेक्शन नहीं, 2 हमारे पास चॉइसेस है ए और बी, मतलब कि हमें 2 में से एक अटेम्प्ट करना है, तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा चेंज नहीं होगा बेटा। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं सबको? अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ बेटा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सेक्शन से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास ये पहले 7 चैप्टर्स है, हमारे पास टोटल 14 चैप्टर्स है, राइट और नो। तो पहले 7 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं, हमारे पास ये प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर हमारा जो डेटा है यहाँ पे देखेंगे एक बार सब लोग। पहला हमारा पास है रियल नंबर्स बेटा। हम क्या पढ़ते हैं, हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या है कितने नंबर का आने वाला है, 11 नंबर का। पिछले रिसेंट में आपका 11 नंबर का पूछा है बेटा। ज्यादातर क्वेश्चंस कौन से मिलेंगे आपको, एक तो लॉन्ग आंसर्स आपको देखने को मिल जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर्स में मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चंस, मतलब वेरी शॉर्ट में पूछ रहा हूँ। और एक अगर मैं बात करूं 3 नंबर आपके आ जाएंगे किसमें, 3 नंबर का पूछा था इसमें एमसीक्यू में लास्ट टाइम, ठीक है। और एक वेरी शॉर्ट पूछा था, एक शायद शॉर्ट पूछा था और एक लॉन्ग पूछा था, ठीक है। तो इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, और 11 मार्क्स का पूछा था, और इवन और के अंदर भी दे रखा था आपको, तो वो तो उसी के अंदर कंसिडर होगा, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं होगा बेटा। क्या चीज क्लियर हुई? उसके बाद पॉलिनोमियल बहुपद से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो एमसीक्यू में ही पूछा गया था बेटा, 1 मार्क्स का सर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें यहाँ पे कितने 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रेखिक समीकरण, जो हमारे पास रेखिक समीकरण है बेटा, वहां से कितने मार्क्स का पूछा है, 6 मार्क्स का पूछा है। फिर हमारे पास द्विघात समीकरण में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है बेटा। एक हमारे पास है समांतर श्रेणी में 5 नंबर का पूछा गया था पिछले साल। और त्रिभुज भी इंपॉर्टेंट एक बेटा हमारे पास टॉपिक है, जो चैप्टर है जहां से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर है, इजी स्कोरिंग है बेटा, राइट, वहां पे 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे थे। अब अगले अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट में अगले 7 चैप्टर्स में देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। चैप्टर भी इजी है, राइट, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना भी इजी है बेटा, 1 सेकंड में उस पर आंसर्स आते हैं। क्या सबको क्लियर हुआ? यहाँ पे 1 सेकंड रुकना थोड़ा सा, यहाँ पे ये हमारा आपका ये सीबीएसई है, ये लास्ट ईयर का सीबीएसई का है बेटा, ठीक है। तो सीबीएसई का जो पीवाई जो हमारे पास है प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसके अंदर देखो 13 क्वेश्चंस पूछे थे किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, गॉट इट और नॉट। सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री से पूछे थे बेटा 5। देखो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आता है ना बेटा, त्रिकोणमिति आता है, तो आप दूसरा वाला त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि 13 + 5 18 नंबर, 18 नंबर ये 2 चैप्टर्स आपको दे सकते हैं, और दोनों के दोनों बिल्कुल इजी चैप्टर्स, बिल्कुल इजी चैप्टर्स, ठीक है। अगर दोनों को आपने रिवीजन किया ही है, वो सब चीजें आप देख भी रहे हो, ठीक है, सब लोग को इजी लगा भी होगा बेटा, तो ये दोनों के दोनों चैप्टर से 18 नंबर आ रहे हैं, 80 में से 18, मतलब 1/4, लगभग 1/4 नंबर तो यहाँ से आ जाए। 25% मार्क्स सिर्फ दो उससे आ जाएगा बेटा। 25% यहाँ से आ गया, एक नंबर सिस्टम को कर लो बेटा, वहां से आपका 12-13% आ गया, बन गया 40%। 3 चैप्टर से 40% का मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और अगर 1-2 चैप्टर ये कर लिए, सर्कल हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, ये दोनों चैप्टर एक जैसे, ठीक है, यहां से 13 मार्क्स आ गए, सीधा 50-60 मार्क्स तो आप सिर्फ 4-5 चैप्टर से ही कर सकते हो। क्लियर हो ना? तो हमारे पास यहाँ पे व्रत हो गया, व्रत 7 नंबर का रहने वाला है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल 6 नंबर का आएगा, मतलब आया था पिछले साल। नेक्स्ट टाइम ये देखो 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं, बस बढ़ भी सकते हैं, किसी में घट भी सकते हैं, ये चीज याद रखना बस।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 4 नंबर का था पिछले बार। स्टैटिस्टिक्स, देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स में बेटा यही है, अगर पूछ लेगा तो 10 से ज्यादा नंबर के भी पूछ सकते हैं, पूछे नहीं पूछेगा तो 2 नंबर का 1 नंबर का भी पूछ लेगा। क्योंकि अगर इसमें एक भी लॉन्ग टाइप का आंसर पूछ लिया ना, एक भी लॉन्ग टाइप, तो सीधा 5 नंबर बढ़ाता है बेटा। कभी कभी 2-2 भी पूछ लेता है लॉन्ग टाइप आंसर। 2 क्वेश्चन पूछ लिया मतलब 10 नंबर एक ही चैप्टर से आ गए। स्टैटिस्टिक्स ऐसा चैप्टर है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी से कभी 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 2-3 मार्क्स का भी पूछ लेता है, और यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे थोड़ी सर्टेनिटी कम है, मतलब कि एक बार हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आएगा ही आएगा स्टैटिस्टिक्स से। जैसे अभी पिछले साल की 2 नंबर का पूछे, उससे पहले साल में कितने का पूछ लिया बेटा, वहीं आपका लॉन्ग आंसर्स पूछ लिए थे, तो लॉन्ग आंसर्स पूछ लिए थे तो 10 नंबर वहां से आ गए थे, तो वो 11-12 नंबर का बन गया था। क्लियर है नोट? किसी सेक्शन में वो 10 का भी पूछ लेगा, 11 का भी पूछ लेगा, कभी 2 का भी पूछ लेगा, मतलब सिर्फ लॉन्ग आंसर्स पे डिपेंड करता है। अगर लॉन्ग आंसर्स दे दिया तो वो नंबर बढ़ा देता है बेटा एक चैप्टर का, समझे? तो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स में और प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा आप प्रोबेबिलिटी लगाएंगे वहां, ठीक है, कि कौन सा ज्यादा है। जो सांख्यिकी चैप्टर है बेटा हमारे पास, और एक है हमारे पास प्रायिकता। तो हाँ, आते हैं इजी चैप्टर से, यहाँ पे अगर आ जाएगा तो वो 10 नंबर का पूछ लेगा, 10 नंबर का तो 10 नंबर आ जाएंगे। इजी चैप्टर है जिनको किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा अगर इनको क्लासिफाइड करूं इंपॉर्टेंट एंड इसमें इजी में, देखो ये हमारे पास इजी चैप्टर है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। अगर इनको दोनों को अच्छे से कर लेते हो तो बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। सरफेस एरिया टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज। अगर आपको बेटा फॉर्मूला आ जाते हैं, आपको फॉर्मूला पता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, शंकु का आयतन क्या होता है, छिन्नक का आयतन क्या होता है, शंकु और छिन्नक ही ज्यादातर पूछा जाता है, मिक्स आपके में आता है। उसके बाद स्फीयर गोले के बारे में आपको पता है, ठीक है, घन के बारे में पता है, घनाभ के बारे में पता है। अगर ये चीजें पता है, उनके एरियाज पता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, ठीक है, उनके डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा। क्लियर और नोट? अगर ये सारी चीजों के अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो इसको करना बिल्कुल इजी। बस फॉर्मूला का गेम है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं होता है एक पेज में लिखो, अपने सामने कहीं पे भी रख लो, और डेली डोज लो बेटा उसकी। डेली डोज मतलब जैसे दवाइयां खाते हैं ना, राइट, जब भी बीमार होते हैं तभी हमारे ठीक होते हैं बेटा, डेली हमें। तो इसी तरीके से जब भी जा रहे हो, इधर उधर निकल रहे हो, देख लिया पढ़ लिया चल दिया, देख लिया पढ़ लिया चल दिया, 10 से 5 दिन करोगे अपने आप ऐसे रट जाएंगे। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप ना उठाओ, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, छोड़ दो उसको। एक जैसे शंकु ले लिया तो शंकु के 5 से 10 क्वेश्चन कर लो बेटा, फॉर्मूला याद करके, या फॉर्मूला अपने सामने रख के, बस याद भी मत करो, फॉर्मूला याद भी मत रखो, ये रखो कि अपने सामने रखो पेज, और 10 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले पे सोल्व कर लो। कभी जिंदगी में भूल जाओ तो बता देना, कभी नहीं बोलोगे, कभी भी। क्लियर? फॉर्मूला कभी याद ही नहीं करते हैं वैसे तो मैथमेटिक्स में, सिर्फ जब भी एप्लीकेशन करने लग गए ना, जब आप ना क्वेश्चन सोल्व करने लग गए तो अपने आप याद हो जाते हैं फॉर्मूला। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों के दोनों भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है, इजी भी है इंपॉर्टेंट भी है। रियल नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल ठीक है, इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक ही मार्क्स का पूछा जा रहा है, बट हमें तो एक एक मार्क्स भी लेके आना है बेटा, ठीक है। 1 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो चाहे 5 नंबर, आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, जो भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको मैथ्स से अच्छा करना है अपना, ना कि यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल 1 नंबर का आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो पूछेगा ना ज्यादा नंबर। तो पॉलिनोमियल्स बाकी न्यू को रखते हैं बेटा, जैसे लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये कहाँ से आ रही है? अगर पॉलिनोमियल आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने बेटा बहुपदों के बारे में सबसे अच्छे से पढ़ा है, तो आप रेखिक समीकरण भी अच्छे से कर सकते हो, और आपका द्विघात समीकरण भी अच्छे से कर सकते हो। तो ये 3 चैप्टर को लेके आता है बेटा एक अकेला चैप्टर, इजी है। बाकी ये दोनों भी बेटा इजी चैप्टर्स है, ठीक है। अर्थमेटिक तो बिल्कुल इजी चैप्टर भी है और इंपॉर्टेंट भी है, 5 नंबर का पूछा है बेटा। ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है आपका, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ज्यामिति की, तो ज्यामिति तो बेटा बेसिकली यहाँ पे बेस यही पे बनाता है, ठीक है, कैसे ग्राफ को बनाना है, कैसे उनकी आपकी मैं बोल सकता हूँ सतत होता है, संगत असंगत, राइट, 2 रेखाएं हमारे पास संगत कब होंगी असंगत कब होंगी, उनका ग्राफ कैसे बनेगा, उनका ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, वो सब चीजें सीखते हैं आप। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और अगर जो बच्चा ये चाहता है कि मैं तो बस जस्ट सर थोड़ा सा बता दीजिए, 2-3 चैप्टर्स बता दीजिए जो बहुत अच्छे से स्कोरिंग है,
तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, नॉट फॉर द एवरीवन। मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो मैथमेटिक्स सीखो बेटा, मार्क्स के पीछे मत जाओ, सीधी सी बात ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्कोर कर लिया खत्म। अगर आपको ये है कि मैथ्स आता है, आपने 10वीं में अच्छे से मैथ्स पढ़ा है, स्कोर 80 में से 70 भी आ रहा है, 60 भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर और नोट? मैथ्स आना चाहिए बेटा। क्लियर और नोट? आगे कोई पूछे कि ये चीज आती है कि नहीं आती है, हाँ आती है। अगर तुम 80 में से 80 मार्क्स लेके आए, वैसे तो आएंगे नहीं, अगर तुम्हें आते हैं मैथमेटिक्स आता है तभी 80 में से 80 स्कोर कर पाओगे, ठीक है, कोई पूछेगा। बट ऐसा मैथ्स सीखने का कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने उस क्वेश्चन को सीख लिया, 2-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, उसी में से क्वेश्चन आ गया, आपके नंबर आ गए। नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीखे, कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर कितने भी क्वेश्चन दे, इधर उधर से घुमा के दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी। आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं। बट अगर जो क्वेश्चन सीख के जाते हो, क्वेश्चन रटे भी जाते हैं, देखो मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि नहीं रटे जाते, ठीक है। तो सब चीजें होती है, तो आप बस इसी के ऊपर स्टिक रहो बस, कि मेरे को कॉन्सेप्ट सीखना है। बाकी मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनको अगर करोगे तो कम चैप्टर्स में भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो वो है हमारे पास रियल नंबर सबसे पहले, ठीक है। ये हमारे पास कितने नंबर का आ रहा है बेटा? 11, वास्तविक संख्या। दूसरा हमारे पास है बेटा ये त्रिभुज, त्रिभुज है 8 नंबर का। ये देखो 6 नंबर का आता है, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। कितने का आ रहा है? 6 नंबर का, ठीक है। तो 11 + 6 19, 25 नंबर। 25 नंबर सिर्फ 3 आपके यहाँ पे चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर से 25 नंबर के आ रहे हैं। अगले की अगर मैं बात करूं, देखो नेक्स्ट में यहाँ पे है हमारे पास त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। तेरह नंबर का पूछा बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो 2 चैप्टर्स आपके इजीली हो जाएंगे, त्रिकोणमिति का परिचय भी हो जाएगा और इसके प्रयोग भी हो जाएंगे। कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के। ये दोनों एक ही चैप्टर के ऊपर डिपेंड है, तो आप इजीली कर लोगे। अगर पहला वाला चैप्टर अच्छे से आता है तो दूसरा वाला तो अपने आप ही इजी हो जाएगा। सर्कल और एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, ये दोनों चैप्टर, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो व्रत कितने नंबर का है आपका? 7 का। और बेटा क्षेत्रफल की बात करें, व्रत का क्षेत्रफल ये है हमारा 6 नंबर का। तो 13, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 31 नंबर यहाँ से आ गए। 31 नंबर यहाँ से, 25 नंबर वहां से। 31 और 25 कितने होते हैं? 50, 56 नंबर। बेटा 56 नंबर आ रहे हैं सिर्फ कितने चैप्टर से? 4 यहाँ पे चैप्टर हैं, 3 वहां पे, 7 चैप्टर से। यानी कि आपके सिर्फ 7 चैप्टर से अगर मैं बात करूं, या अगर 7 चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ जाते हो आप, तो आप 60% से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। 60% से ज्यादा, सही से पास नहीं होगे सिर्फ, अच्छे से 60% फर्स्ट डिवीजन लेके आ सकते हो। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं है ये। जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, उनके लिए कि ये चैप्टर कर सकते। बट जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो इस बात पे ध्यान ही नहीं देंगे कि त्रिकोणमिति में कितना आ रहा है। मेरे को तो सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं, मुझे पता है 14 चैप्टर्स है, 14 के 14 को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है बेटा, सारे के सारे बराबर होने चाहिए आपके लिए चैप्टर्स, ठीक है। चलो देखो, हम इसके बाद एक एक करके बेटा, हम सारे जितने भी हमने यहाँ पे 14 चैप्टर्स है, तो हर चैप्टर के जितने भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो सब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑनेस्टली जो भी इस चीज को फॉलो करने वाला है, इस सीरीज को फॉलो करने वाला है, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने आने वाले एग्जाम में, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में बेटा, नॉट इवन बोर्ड के एग्जाम में, कभी और भी एग्जाम देते हो तो वहां पे भी अच्छे से अपने मार्क्स लेके आ सकते हो। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। गॉट इट और नॉट एवरीवन? तो स्टे ट्यून्ड, सब लोग यहाँ पे रेगुलरली फॉलो करेंगे इसको, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। मिलते हैं हम फर्स्ट वाले लेक्चर में बेटा, बाकी की चीजें वहीं डिस्कस करें। बाय एवरीवन, बाय बेटा।